आदमपुर उपचुनाव के सियासी अखाड़े में सियासी पहलवान उतर चुके हैं। एक दूसरे को धोबी पछाड़ देने के लिए सियासी दांवपेच का खेल जारी है। कौन सा सियासी सुरमा सब पर भारी पड़ेगा, तस्वीर 6 नवंबर को साफ हो जाएगी। हालांकि उससे पहले चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार और उनके नेता अपनी अपनी जीत का दावा जरूर ठोक रहे हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला ने भी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में आदमपुर उपचुनाव प्रचार में ताकत झोंक रखी है। अभय चौटाला ने कहा कि अब तो कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी नहीं रहे, अब किसके नाम पर वोट मांगेंगे। अभय चौटाला ने चौधरी देवीलाल और भजनलाल बिश्नोई का जिक्र करते हुए जेजेपी पर भी चुटकी ली। लोकदल का भी जो प्रचार है लगातार चल रहा है। कोडाराम नंबरदार इस मैदान में है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खुद इन प्रचार में नॉमिनेशन से लेकर लगातार आदमपुर में बने हुए हैं। सर, किस तरह का प्रचार चल रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल आदमपुर में वो काम कर पाएगी जो भजनलाल का गढ़ कहा जाता है, कई बार ट्राई हुआ, कोई नहीं तोड़ पाया? ऐसा इस बार कौन सा जो मंत्र है, किस चीज़ के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज काम का वक्त है, बावजूद उसके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। आज इतने मुद्दे हैं इस सरकार के अगेंस्ट, लोग भाजपा के शासन से बहुत दुखी है, लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई हमेशा यहाँ पे ये कह के वोट मांगते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब मुख्यमंत्री वाला मामला तो बचा ही नहीं, अब तो वो तो इशू खत्म हो गया। तो लोग पहले तो मुख्यमंत्री के नाम पे वोट देते थे, अब कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव क्यों कराया, क्यों इस्तीफा दिया, इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा है कि हमें बिना मतलब इलेक्शन में थोप दिया। हमारा क्या मतलब था? हमने तो इसको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए जो है लोगों के साथ दगा किया, इसलिए लोग खपाए। आपने कहा कि ये मुद्दा तो खत्म हो गया, लेकिन सरकार अब खड़ी है भव्य बिश्नोई के साथ। उनकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी भी निशांत सिंह आ चुके थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी लीडर्स का भी आना है। तो उनके पास स्टार कैंपेनर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है और कांग्रेस की तरफ से भी खुद भूपेंद्र हुड्डा उठ चुके हैं आपके उम्मीदवार के खिलाफ। आप ये मान के चलो कि हमारा उम्मीदवार मजबूत है। उनका राजनीतिक तौर पे आज हालात क्या है, कहाँ खड़े हैं वो? हमारा उम्मीदवार जो है बड़े मार्जिन के साथ जीतेगा। हमारे स्टार प्रचारक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, उनसे बड़ा कदावर नेता इस प्रदेश में कोई नहीं है। और वो आए भी थे, मैंने जिक्र भी किया कि इतनी उम्र में भी जो हौसला था वो आके हौसला बढ़ा के गए नॉमिनेशन वाले दिन। उसके बाद का जो जोश था, कार्यकर्ता जुटे हैं। कितना बड़ा चैलेंज है इनेलो के लिए, एक रिवाइवल की जंग भी है कि इलाहाबाद में आपको भी, आपने जब चुनाव लड़ा किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया, आप जीत कर निकल कर आए, भले ही मार्जिन कम हो गया हो। ये स्टेप बाय स्टेप अगर चलना हो तो इनेलो के लिए यहाँ से क्या कुछ हासिल करने के लिए? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में इस तरह के उतार चढ़ाव बहुत दफ़ा देखे और बाई इलेक्शन में सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, गोपाल कांडा, कोई नहीं बचा था। सारे राजनीतिक दल एक थे। सरकारी मशीनरी का जम करके दुरुपयोग था और उसके साथ साथ कितना ही पैसा पानी की तरह बहाया गया। 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया लगाया, उसके बावजूद भी मुँह की खानी पड़ी। यहाँ पे भी यही होगा, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, हमारा उम्मीदवार बहुत आगे रहेगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि जननायक जनता पार्टी वालों को सोचना चाहिए, पूरी हिस्ट्री देखनी चाहिए और उसके हिसाब से उनको तो प्रचार में उतरना ही नहीं चाहिए। अगर वो प्रचार में यहाँ आएंगे तो फिर उनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चौधरी भजनलाल ने 2 दफ़ा चौधरी देवीलाल के साथ दगा करके राजनीतिक तौर पर उनसे कुर्सी आई थी। अगर वो चौधरी देवीलाल के अपने आप को अनुयायी मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रचार है लगातार चल रहा है। अभय सिंह चौटाला खुद मैदान में उतरे हुए और बड़ी बात भी कहते हुए कहीं ना कहीं नजर आए कि किस तरह से जननायक जनता पार्टी के लीडर्स अगर यहाँ आते हैं और प्रचार करते हैं भव्य बिश्नोई के लिए, तो उन्हें ताऊ देवीलाल का जो पोस्टर है अपने पार्टी के तमाम प्रचार में हटा देना चाहिए, क्योंकि भजनलाल और देवीलाल ने जिस तरह की राजनीति रही थी उसके बाद जेजेपी को कोई हक नहीं बनता है ताऊ देवीलाल के नाम का इस्तेमाल करने का। कैमरा पर्सन जेपी बुंदवाल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, आदमपुर, हिसार। कांग्रेस से बागी होकर इनेलो से टिकट लेकर आदमपुर उपचुनाव के अखाड़े में उतरे कोडाराम नंबरदार का दावा है कि हल्के की जनता उनके साथ है। उन्होंने 40 साल तक इलाके की सेवा करने का हवाला दिया और साथ ही कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश पर निशाना साधा। आदमपुर के अखाड़े में तमाम राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार हैं चुनाव के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। अपने अपने सबके दावे हैं, अपने अपने समीकरण हैं। कोडाराम नंबरदार हैं हमारे साथ, इनेलो के उम्मीदवार हैं। कोडाराम जी, किस तरह का चुनावी समीकरण है? आप कांग्रेस में हुआ करते थे, टिकट नहीं मिली, इंडियन नेशनल लोकदल ने आपका साथ दिया, इंडियन नेशनल लोकदल ने आपको अपना सिंबल पर चुनाव लड़ाया। उसके बाद का संघर्ष किस तरह का रहेगा, कहाँ पोजीशनिंग रहेगी इस पूरे चुनाव में, और 3 तारीख को क्या उम्मीद कर रहे हैं? कितना कैंपेन आपका अब तक कवर हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा हल्का वासियों को नमस्कार, सब साथियों को नमस्कार। आपको बता दूं, मैं पार्टी कांग्रेस का 40 साल सेवा की, मैंने सामाजिक सेवा की है। मैं एक पार्टी की नहीं, मैंने समाज धरातल के ऊपर 40 साल तक, आज तक का मेरा इतिहास रहा है। मैंने गरीब के लिए लड़ाई लड़ी, निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी, मैंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, मैंने छोटे व्यापारी हर तबके के लिए लड़ाई लड़ता हूँ और उस लड़ाई में मैं धरातल के ऊपर काम करता हूँ। मेरा संघर्ष है लोगों के बीच का। लोगों को पता है, किसानों को पता है, मजदूर को पता है, छोटे दुकानदार व्यापारी को पता है। मैं इस हल्के की, मैं इसलिए राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ कि जो समस्या हम सड़कों के ऊपर उतर कर हल करवाते हैं, वो हल्के की समस्याएं विधानसभा में बैठ के करवाएं। मैंने जो संघर्ष आपका कांग्रेस के साथ था, आपको लगता है कि अभी भी अगर कांग्रेस की टिकट मिलती तो ज़्यादा मजबूती हो सकती थी आपकी दावेदारी में? ऐसा है, संघर्ष हमारा कांग्रेस के साथ बात नहीं है। यहाँ संघर्ष था हमारा स्थानीय लोगों का आपस का। यहाँ को कांग्रेस की थी नहीं, कांग्रेस का संघर्ष था। तो अब इनके दोनों की जमानत जब्त होगी, कुलदीप बिश्नोई की, जयप्रकाश जी की, जनता एक तरफा वोट डालेगी। संघर्ष लोगों का था, उस संघर्ष में हम साथ खड़े थे। इंडियन नेशनल लोकदल जो पुरानी पार्टी हुआ करती थी, जिस तरह से सत्ता में थी, लंबे समय तक राज किया, लेकिन अब सिर्फ एक विधायक है, तो उनके सिंबल का फ़ायदा या फिर आपका अपना निजी संघर्ष, अब फाइट कैसी होती दिख रही है? ऐसा है, दोनों चीज़ें मिलती हैं, 1 और 1 11 होते हैं। दोनों चीज़ें जब मिलती है, तो देवीलाल जी जनता की राजनीति करते थे, मसीहा थे जनता के, गरीब के, किसान के, मजदूर के। उन्होंने हमेशा अपना जीवन पूरा संघर्ष में बिताया।